मत वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जिसे आप तक लाए है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाईज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ प्राची और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं तनाव या स्ट्रेस के ऊपर, जो हमारे समाज की एक मुख्य समस्या है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इससे बचने के लिए तथा इसे फैलने से रोकने के लिए हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं। इस कारण बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे तनाव। वैसे आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस समस्या का सामना हमें इस दौर में कभी न कभी करना ही पड़ता है। जिंदगी में उतार और चढ़ाव सबके आते हैं, लेकिन आजकल हमारी उम्र के बच्चे तनाव तथा चिंता के दौर से गुजरते हैं और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, इसने बच्चों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। सावधानी के चलते हम तो घर से बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जान है तो जहान है। पर ऐसे समय में जहाँ सामाजिक दूरी जरूरी बन चुकी है, ऐसे समय में हमारे और आपके रिश्तों में दूरियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तो हम आज सोशल नेटवर्क के जरिए आपसे जुड़े हैं, ताकि अपने संदेशों को आप तक पहुंचा सकें। जब से इस लॉकडाउन में स्कूल बंद हुए हैं, जिसके कारण बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही बाहर खेलने जा पाते हैं, उससे भी तनाव की स्थितियां आने लगती हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने कुछ बाल साथियों से और जानते हैं कि इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन में उनकी स्थिति कैसी है और वह कैसे अपने आप को इस तनाव से संभालते हैं। मेरा नाम सोनिया है और मैं लोधी रोड में रहती हूँ। मैंने अभी 10th का पेपर दिया है और मेरे सारे पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे बस इस बात का तनाव रहता है कि परसेंटेज मेरी कम ना आए, ताकि मुझे मेरी फैमिली वाले पूछे तो अच्छा ना लगे कि मेरी परसेंटेज कम आए तो उन पे क्या बीते कि इतनी मेहनत से वो पढ़ा रहे हैं। हम बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा। वो इतने पैसे से पढ़ा रहे हैं, इतनी बुक्स के ये सब खर्चे दे रहे हैं, तो मेरे परसेंटेज अच्छा है ये मैं चाहती हूँ। और इसी के लिए मुझे टेंशन रहती है कि कम ना आए। और वैसे भी लॉकडाउन में हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरी मम्मी अकेली कमाती है, तो घर कैसे चलाएंगे, कैसे रहेंगे? अगर खाना नहीं होगा तो मम्मी भी कैसे कमाएगी और कैसे खाएगी? तो इसलिए मुझे बहुत वो रहता है तनाव। अगर हमें तनाव नहीं लेना चाहिए इतना, हमें दूसरों से बात करनी चाहिए, दूसरे बच्चों से बात करनी चाहिए, ताकि हम अपनी मन की बात कह सके उन्हें। अपनी मन की बात अपने मन में रख के ना और ज्यादा तनाव बढ़ता है। तो हमें दूसरे बच्चों के साथ बातें करनी चाहिए और घर की प्रॉब्लम्स हमें खुद भी सोचनी चाहिए, उस हिसाब से हमें मैनेज करना चाहिए सब कुछ। मेरा नाम विधि कुमारी है और मैं मंगोलपुर से हूँ। तो अभी की अगर मैं फिलहाल बात करूँ, अपनी ही बात करूँ, तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में कई सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। जैसे आर्थिक स्थिति हो गई हमारी, और मैं एक छात्र हूँ, तो मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूँ, अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, जिसके कारण मैं अपने टीचर से भी नहीं मिल पा रही हूँ और ना ही अपने फ्रेंड से मिल पा रही हूँ। अगर मैं कभी भी तनाव में होती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स या फिर टीचर से शेयर किया करती थी। और आर्थिक स्थिति मेरी खराब होने के कारण मेरे फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स भी मुझे समझ नहीं पा रहे होंगे। अभी वो लोग भी खुद तनाव में होंगे, जिसके कारण उनका ध्यान मुझ पर नहीं जा पा रहा है। जितना हो सके मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं, और हो सके तो एक बार मैं अपने टीचर से कांटेक्ट में आऊं या फिर अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट में आ सकूं, या फिर मेरी फैमिली मुझे समझने की एक बार कोशिश करें। मेरा नाम प्रिया है और मैं कश्मीरी गेट से हूँ। और जैसे कि मैंने अभी 10th का बोर्ड दिया है, तो पेपरों से पहले कुछ इतनी ज्यादा पढ़ाई हो रही थी, स्कूल में भी टेस्ट पर टेस्ट, और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया था मैथ्स का, वहाँ पर भी ज्यादातर टेस्ट हो रहे थे। और भी लॉकडाउन की वजह से मेरे पापा तो है नहीं, मम्मी जॉब करती हैं और मेरा भाई एग की दुकान लगाता है, तो दोनों का काम अभी बंद है। तो काफी दिन हो गए लॉकडाउन लगे हुए, अभी भी खुला है तो मेरी मम्मी काम करने जा रही हैं, तो फिर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है। तो उसके चलते हुए हम
मेरे अंदर भी मतलब फीलिंग आती है कि मैं भी शायद कुछ काम कर सकती थी तो अपने मम्मी की हेल्प हो जाती थोड़ी। तो इस वजह से हमारे अंदर भी विचार आते हैं कि हम कहीं बाहर जाके काम करते या फिर कुछ भी काम करते। तो इससे हमें भी प्रॉब्लम है, क्या पता हम बाहर जाएं तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, हम कहीं गलत रास्ते पे चल सकते हैं या फिर हम कुछ गंदी संगत में पड़ सकते हैं। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जिसे आप तक लाया है बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्ट्रेस यानी कि तनाव के बारे में। अभी आपने सुने हमारे कुछ बाल साथियों के विचार। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें इस लॉकडाउन में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक संकटों से भी गुजरना पड़ रहा है और किन्हीं को अपनी पढ़ाई को लेकर चिंता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं की अधूरी परीक्षाएं रुक चुकी हैं और कईयों को अपने रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है आंकड़े भी यही बताते हैं कि 7% बच्चे अपने परिवार वालों की आर्थिक तंगी तथा अन्य समस्याओं के चलते तनाव में चले जाते हैं और किशोरावस्था की उम्र में 25% किशोर उम्र के युवा तनाव और चिंता में डूबे रहते हैं और इसका असर हम बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। 11% बच्चे तनाव के कारण पढ़ ही नहीं पाते और आपको पता है कि 8% बच्चों को तो चिंता में रहने के कारण नींद ही नहीं आती। इसलिए तो हमारे देश में रहने वाले तकरीबन 10% बच्चों का तो कोई दोस्त ही नहीं होता। और आपको पता है कि जब किसी बच्चे का कोई दोस्त नहीं होता तो वह अपने आप ही तनाव में चला जाता है और ये हमारे आने वाले भविष्य पर भी प्रभाव डालता है। तो चलिए इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम बात करते हैं हमारे बटरफ्लाइज की सीपीओ प्रियंका दीदी से। प्रियंका दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को तनाव जैसी समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि तनाव क्या है। तो तनाव जो होता है ना, वो मानसिक और शारीरिक चिंता होती है या दबाव होता है। यह हम तब महसूस करते हैं जब हम कोई भय सताता है या हमें बदलाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि एक छोटी परिवर्तन भी बच्चे का तनाव में डाल सकती है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है बच्चे के लाइफ में, स्कूल वर्क या ग्रेड के बारे में चिंता करना, फिर जिम्मेदारियों का बदलना, दोस्तों के साथ मतलब समस्या होती है तो बच्चे तनाव में आ जाते हैं या बदमाशी करते हैं, या दोस्तों का दबाव होना उन पर, अपने बारे में नकारात्मक विचार रखना। आजकल बच्चे बहुत नकारात्मक विचार रखते हैं अपने बारे में। शरीर में परिवर्तन आना भी एक समस्या हो सकता है बच्चों के लिए। माता पिता का तलाक या अलग होना, परिवार में धन की समस्या, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं महामारी के कारण कई लोगों का जॉब भी चला गया है, तो परिवार में धन की कमी भी हो चुकी है। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब बच्चे ऐसी परिस्थिति में तनाव महसूस करें, तो ये बच्चे पर सब बच्चों का अलग होता है। दीदी, जैसा कि आपको पता है कि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस के कारण लगभग पिछले 3 महीनों से हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह किस तरह बच्चों की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस मौजूदा स्थिति के कारण कई बच्चे तनाव में हैं।
आजकल बच्चों का जीवन थोड़ा बदल गया है, थोड़ा क्या काफी बदल गया है। पहले बच्चे बहुत चीजों से परिचित थे, जैसे कि वह स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ पार्कों में आराम से घूमते थे, टहलने जाते थे, गले मिलते थे, बाहर जाकर खेलते थे, जिसके लिए अब अनुमति नहीं है। अब उन्हें रोका जाता है क्योंकि उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। इसके अलावा अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और अब तो पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। नई चीजें सीखना और नई तरीके से परिचित होते हैं बच्चे, ये भी तनावपूर्ण हो सकता है बच्चों के लिए। नई चीजें सीखना, बच्चे मीडिया के द्वारा और अपने माता पिता की बातचीत के द्वारा महामारी के बारे में ज्यादा जान रहे हैं। यह बच्चों में चिंता और भय पैदा कर सकता है। बच्चों को इसका भी डर रहता है कि उनको कहीं कोरोना ना हो जाए, या फिर माता पिता की नौकरी खोने का डर रहता है उन्हें भी, या पैसे की कमी होना घर पर। तो ये सब चीजें बच्चों को भी प्रभावित करती है और वे भविष्य के बारे में संदेह महसूस करते हैं और चिंता में पड़ जाते हैं। दीदी, जब कोई भी बच्चा तनाव में होता है या फिर परेशान होता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है? जरूरी नहीं है कि हर बच्चा यह जान पाए कि वह तनावग्रस्त या स्ट्रेस में है। उनके नए या बिगड़ते लक्षण से दूसरे बच्चों या फिर उनके माता पिता या कोई बड़ा व्यक्ति को पता चल सकता है कि बच्चा तनाव में है। तो कुछ ऐसे संकेत बच्चे के शरीर में मौजूद हो सकते हैं जब वह तनाव महसूस कर रहा हो, जैसे कि पेट दर्द या सिर दर्द हो सकता है, सोने या खाने का मन नहीं करना या बहुत अधिक खाना और सोना। फिर कभी कभी बच्चों को बुरे सपने आ सकते हैं, नींद में गड़बड़ी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बिना किसी शारीरिक बीमारी के अन्य शारीरिक लक्षण दिखाई पड़ना। इसके अलावा बच्चों में भावनात्मक या व्यवहार संबंधी संकेत भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि चिंता करना, ढंग से आराम नहीं कर पाना, अंधेरे का डर लगता है, अकेले होने का डर लगता है, बेवजह रोना, भावनाओं को कंट्रोल न कर पाना, गुस्सा या जिद्दी व्यवहार, जो काम उनको जो पहले पसंद था उससे पीछे हट जाते हैं। कभी कभी ऐसे लक्षण दिखते हैं जब बच्चा किसी भी प्रकार के तनाव में हो। जितने भी बच्चे ऐसी स्थिति में है, वह अपने तनाव को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो आमतौर पर अधिक से अधिक हंसना और मुस्कुराना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और ऐसी चीज कर सकते हैं बच्चे जिससे वो खुशी पा सकते हैं, जैसे कि शांत गाना सुनना, डांस हो सकता है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना, 10 से 1 को धीरे धीरे गिनना और उसको दोहराना। ये सब आपको तनाव से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि हम एक अपने लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को अपने लिए नियमित टाइम टेबल बनाना चाहिए। उन्हें सीखने, खेलने, खाने और एक ही समय पर सोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। भले ही हम लॉकडाउन है, हम बाहर नहीं जा सकते, पर हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से सुरक्षित तरीके से जुड़े रहें। वो चाहे तो फोन हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है या वीडियो कॉल हो सकता है। हम शारीरिक रूप से दूर और सामाजिक रूप से जुड़े रहना चाहिए हमें उनके साथ। अपने शब्दों पर ध्यान दें। बहुत जरूरी है कि हम सकारात्मक बातें करें। जब हम कभी भी तनाव में होते हैं ना, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये विश्वास और उम्मीद रखनी है कि सब ठीक हो जाएगा। और हम जो मीडिया पर समय बिता रहे हैं वो भी हमें कम करना चाहिए, जैसे टीवी देखना, मोबाइल में सोशल मीडिया या गेम या फिल्म देखना, वो सब हमें कम करना चाहिए। बल्कि इसे सीमित करने के लिए हम इंडोर गेम खेल सकते हैं या फिर घर के काम में मदद कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते हैं, परिवार के सदस्य से बात कर सकते हैं या कुछ नया सीख सकते हैं। हम जानते हैं कि तनाव सभी की जिंदगी में आता है, पर उस तनाव से हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं यह ज्यादा जरूरी है। तो आज आपने हमारे कार्यक्रम में तनाव क्या होता है और उससे हम किस प्रकार संभल सकते हैं यह सुना। इसी आशा के साथ कि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीरवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पर हम फिर मिलेंगे अपने एक नए विषय को आपके सामने रखकर। तब तक के लिए मुझे प्राची को दीजिए इजाजत। नमस्कार। वाले खुद के रखवाले, जीवन है